तो यही होता है, मुझे पता चल जाता है, मैंने कहा हाँ ये कुछ अनयूजुअल लग रहा है, इसको लेकर घर ले चलो। तो इस तरह अक्सर ऐसा होता है मेरे साथ। मैं बहुत पुरानी रूह लगती है मुझे मेरे अंदर। मुझे बहुत शौक है ये पुरानी चीज़ें कलेक्ट करने का और पुराने घरों को देखने का। तो उसमें होता है रेडियो कोई नहीं सुनता, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है रेडियो। मैं तो रेडियो सुनता हूँ। मेरा नाम माजिद है और मेरा पेशा जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का है। तो अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ऐसा है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग जब कहते हैं एक वास्ट फील्ड है, उसमें कुछ भी आ सकता है। तो डिज़ाइन से रिलेटेड कुछ भी चीज़ मैं बड़ा इंटरेस्टेड होता हूँ, जिस कुछ भी हो। जैसे कि साइन बोर्ड्स होते हैं, वो मैं कभी जा रहा होता हूँ तो मैं देखता हूँ कि साइन बोर्ड इतना बुरा लग रहा है, इसको मैं रीडिज़ाइन कर सकता हूँ तो अच्छा हो सकता है ये। तो इस तरह की मतलब चल रहा होता है ये 24/7। तो इस तरह का ये है। बाकी रूम का ये है कि मतलब अब मेरा काम घर से ही है, तो मुझे ये था कि मुझे ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जो मेरे काम को भी इफ़ेक्ट ना करे। मैं क्योंकि मेरा काम है बहुत इंस्पिरेशनल होता है। इंस्पिरेशन होगी तो काम होगा अच्छा, इस तरह की फिर चीज़ें नहीं हो पाती। तो ये बेसिकली इसका एक पूरा रूम का एक स्टोरी है, बैक स्टोरी जो है ये है। चीज़ें डिफरेंट मार्केट से कलेक्ट करता हूँ मैं, जहाँ से फॉर एग्जांपल सदर है, कोई चीज़ दिख गई मुझे, एंटीक का बहुत शौक़ है मुझे, तो एंटीक चीज़ें हो गई। और चीज़ें मतलब ज़्यादातर रूम में ऐसी अनयूजुअल चीज़ें दिख रही हैं जो मार्केट में नहीं मिलती हैं, आपको दिख रहा होगा, ऐसा ही है। तो यही होता है, मुझे पता चल जाता है, मैंने कहा हाँ ये कुछ अनयूजुअल लग रहा है, इसको लेकर घर ले चलो। तो इस तरह अक्सर ऐसा होता है मेरे साथ। बचपन से था बिल्कुल। होते हैं ना कि वो ड्राइंग वगैरह में नहीं जाना चाहते। हाँ ऐसा ही है, उनकी ड्राइंग इतनी बुरी होती है कुछ भी नहीं बना सकते। ऐसा ही है, बचपन से ही था। ऐसा ही है बिल्कुल। ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी थी और हैंड राइटिंग भी अच्छी थी। वो जब जो नया चैप्टर स्टार्ट होता है आपके स्कूल में, तो बड़ी वो हेडिंग्स वगैरह, टाइटल्स वगैरह जो डालते हैं बड़े तरीके से होता है। तो मुझसे टीचर्स कहती थी बेटा आपने कोई कोर्स किया हुआ है इसका? मैंने कहा नहीं मैंने कोई कोर्स नहीं किया हुआ, ये मुझे ऐसे ही आता है खुद ब खुद। तो फिर जब बड़े हुए तो फिर क्या कहते हैं, एकेडमिकली इतना मैं कोई स्ट्रॉन्ग नहीं था, मैं बोलूँगा, मतलब नॉर्मल था बस वो एज अ फॉर्मेलिटी बंदा बीकॉम कर लेता है, इस तरह कर लेता है। लेकिन मेरा जो मेन फील्ड थी मेरी डिज़ाइन से रिलेटेड और इस तरह की चीज़ें, एस्थेटिक वगैरह, तो वो था। तो फिर मैंने कहा चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई, और फिर इंशाल्लाह हो गया। अच्छा मेरा ये कि मैं बहुत पुरानी रूह लगती है मुझे मेरे अंदर। मुझे बहुत शौक है ये पुरानी चीज़ें कलेक्ट करने का और पुराने घरों को देखने का। इस तरह मतलब मेरा बस चलता, मैं तो बीच सदर में जाकर रहा हूँ। लेकिन फिर भी हमारा इलाका काफ़ी पुराना है, लेकिन वो वाली बात नहीं है जो सदर और टावर और ये खारादर के जैसे इलाके होते हैं। तो मैं तो अक्सर बहुत वहाँ पे मैं बस घूमता हुआ मिलूँगा आपको कहीं ना कहीं, आपको वहाँ पर मैं। तो ऐसा है कनेक्शन, पता नहीं क्यों। अब मुझे क्या कहेंगे मुझे नहीं पता इस बारे में, लेकिन मुझे बहुत पुरानी चीज़ों से बहुत लगाव है। बिल्कुल। पहली बात तो ये, जब मैं कोई इमारत होती है, ऐसे कोई सदर में इमारतें बहुत सारी जो ख़राब हो रही हैं बहुत ज़्यादा, कितनी कैसी हालत में है वो, तो मुझे दुखी होता है। मैंने कहा काश इनको कोई संभाल ले, क्योंकि कितना हेरिटेज है हमारा, लेकिन वो देखते देखते वो गिर जाती है बेचारी एक वक्त पे आके। तो ये होता है। और बाकी लोगों का अपना अपना है, लोग मुझे बहुत बोलते हैं कि तुम क्या कचरा जमा करते हो, तो लोगों के लिए कचरा है, लेकिन मेरे लिए ये ट्रेजर है, समझ लें एक तरह से। तो अपनी अपनी सोच है, मुझे तो बहुत पसंद है ये। मैं चाहता हूँ, मतलब मुझे लगता है सारी आपकी जो हिस्ट्री है, मतलब उसको आप कलेक्ट करके रखो। अब वही बात है, जितना मॉडर्न हमारा हम जितने मॉडर्न हो रहे हैं, जितनी टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उसमें होता है रेडियो कोई नहीं सुनता, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है रेडियो। मैं तो रेडियो सुनता हूँ। तो आई मीन तो इस तरह की चीज़ें लोगों को नहीं पसंद होती, इस तरह की चीज़ें, लेकिन मुझे तो हैं। अच्छा, लोग अक्सर मुझसे ये पूछते हैं कि आपने पौधे तो रखे हैं लेकिन कीड़े ही बहुत आते होंगे, लेकिन कीड़े नहीं आते, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी अलग काइंड्स होती हैं प्लांट्स की जिसमें कीड़े होते हैं, और कीड़े कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो आपका, इतने बड़े आप इंसान हैं, नहीं कर सकते कुछ भी आपका। और बाकी बेड के साइड पे रखने का ये होता है कि एक सोते हुए बड़ा अच्छा सा एक मुझे तो बहुत सुकून मिलता है कि वो जब मैं करवट लेता हूँ तो मैं सामने एक प्लांट देखता हूँ, या फिर अगर रात में यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे गैलरी में लाइट जल रही होती है और बाकी मुझे पूरा एक ग्रीनरी दिख रही होती है, तो मुझे तो समझ लें बहुत सुकून मिलता है। कराची का इसमें कोई कसूर नहीं है, लोगों का है, लोग नहीं लगाना चाहते, मुझे नहीं पता। एक पौधा लगाने में मुझे नहीं लगता क्या आपका चाहता है। एक पौधा लगाएं, वो आप देखें एक साल में क्या वो आपको क्या से क्या हो जाता है, और टाइम आपको पता है यूँ आजकल कितना गुजर रहा है फास्ट।
तो पता नहीं लोगों को क्या मसले हैं प्लांट से, मुझे समझ में आता है। लोग ये बोलते हैं पता नहीं इवन कि आप कहीं भी रख भी दें उनका ध्यान भी नहीं रखते लोग हैं सही से यहाँ पर। तो बस वो बेचारा पानी मांगता मांगता वो मर ही जाएगा पौधा। लेकिन देखभाल मेरा ये होता है कि महीने में 1 दिन तो मैं बिल्कुल एक डीप क्लीनिंग करता हूँ अपने रूम की, सारी सफाई वगैरह। ज़ाहिर सी बात है डस्ट आती है और इतना बड़ा ये डोर है तो इससे ज़्यादा आती है, तो मैं खुद सारी सफाई करता हूँ। और बाकी जहाँ तक मेहमानों की बच्चों की वो है तो मैं उनको बोल देता हूँ, बहुत सारे समझ जाते हैं, बहुत सारे नहीं समझ पाते, तो इस तरह है।